रऊफुद्दीन कचेरी वाले, भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और हाल ही में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का मेंबर नॉमिनेट हुआ हूं। आज बसवा कल्याण के अंदर जो बाई इलेक्शन आया है वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार शरणु सलगार जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है और इस चुनाव बाई इलेक्शन आदरणीय बी नारायण जी के निधन के बाद ये बसवा कल्याण में चुनाव होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और लोकप्रिय नायक शरणु सलगार जी को भारतीय जनता पार्टी का बसवा कल्याण की जनता से हम अपील करते हैं कि उनको वोट दे के जिताएँ। दूसरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे समय देश के प्रधानमंत्री बने, वो सभी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ पूरी जनता को, देश की 130 करोड़ जनता को लेके काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ सभी गरीब लोगों को, पिछड़े जाति के लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को, सभी लोगों को सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा योजना मिल रही है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बसवा कल्याण की जनता को, ख़ासतौर पे मुस्लिम और क्रिश्चियन भाइयों से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कर्नाटक में है, जिसमें येडियुरप्पा जी, माननीय श्री BS येडियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बनने के बाद काफ़ी माइनॉरिटी को उन्होंने योजनाएं लाए हैं। इससे पहले भी जब वो मुख्यमंत्री थे, एक ऐतिहासिक काम किया था उन्होंने कर्नाटक में, जो हज हाउस के लिए 50 करोड़ रुपए उन्होंने ग्रांट दिया था। यानी कि पिछले जो भी 70 साल से सेकुलर बोलने वाले जमात, जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कई माइनॉरिटी लोगों को स्कीम्स देने का काम या एजुकेशन लोन देने का काम या स्कॉलरशिप देने का काम, वो तो होते जा रहा है। उसके साथ साथ BS येडियुरप्पा जी पहली बार मुख्यमंत्री कर्नाटक के बनने के बाद सबसे पहला काम, उस समय मैंने स्टेट हज कमेटी का डायरेक्टर था, हम लोग बेंगलुरु में खुद्दूस साहब की ईदगाह में जितने भी हज को जाने वाले लोग हैं वो लोगों का वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे और उस कैंप में एहराम बन के वो लोग जो है मदीना मुनव्वरा जाते थे। तो एक ऐसा था, वो खुला मैदान था, वहाँ पे शेड मार के सब रेडीमेड तरह हम लोग पूरे हाजियों का इंतज़ाम करते थे। उस समय में हमने इनाग्रेशन को येडियुरप्पा जी को बुलाए, तो उन्होंने देखा, उसका जायज़ा लिया और ये कहा कि भाई आप इस तरह ओपन स्पेस में हाजियों का इंतज़ाम कर रहे, बारिश हो या धूपकाला हो, काफ़ी कठिन काम है, आपने जगह देखिए, मैंने उस जगह को अलाट करूँगा। तो हेगड़े नगर में हमने जगह देखा, उसने जगह गवर्नमेंट से अलाट किए और पहली बार उन्होंने 50 करोड़ रुपए हज हाउस को दिए। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हज हाउस अगर कहीं है तो वो कर्नाटक में है और वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। आज जितने भी, उसके बाद में सदानंद गौड़ा जी 10 करोड़ रुपए दिए, हमारे जो है जगदीश शेट्टर साहब 10 करोड़ दिए, उसके बाद में जो है सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका इनाग्रेशन हुआ, लेकिन जो है फाउंडेशन डाली भारतीय जनता पार्टी सरकार। उसके साथ साथ KMDC एजुकेशन लोन का पहला प्रपोज़ल, पहला एजेंडा जो स्टार्ट किए थे वो माननीय BS येडियुरप्पा जी, क्योंकि हर स्टूडेंट आपको 10th से लेके कोई भी डिग्री क्वालिटी दीजिए, सभी को जितना उनका कॉलेज का फ़ीस होता है उतना एजुकेशन लोन देने का काम कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से किए। अभी काफ़ी लोगों को इस कोविड की वजह से थोड़ा सा उसमें अमाउंट पे कुछ शॉर्टेज हुआ है, लेकिन हमने वो भी फिलफुल करने की कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटी के जितने भी एजुकेशन लोन है, ख़ासतौर पे मुस्लिम बच्चियों को वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले और पूरा मिले। ये पूरे जितने भी स्कीम्स हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है और भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी को इतना कुछ काम की है, ख़ासतौर पे मुस्लिम लोगों को। और जो ग्रांट्स है, जो ख़बरस्तान के, मस्जिद के जितने आशू खाने जो इंक्रोचमेंट हो रहा है उनके लिए हम लोग ग्रांट्स लेकर आ रहे हैं। जो ग्रांट्स इस वजह से कि किसी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का काम हो या कहीं जो है ख़बरस्तान में इंक्रोचमेंट का काम हो, काफ़ी ग्रांट पिछले सरकार में भी हमने लगभग बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए लाए। अभी हाल ही में प्रभु चौहान जी जो है मंत्री थे हज वफ़ के, 350 करोड़ रुपए हमने बीदर डिस्ट्रिक्ट को ग्रांट लाने का काम किया है। अभी इम्प्लीमेंट चल रहा है, सभी मस्जिदों को, आशखानों को वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रपोज़ल गया है, वो लोग पूरा अपना प्रपोज़ल बना के उनके अकाउंट्स, उनका जो भी रजिस्ट्रेशन है, उनकी कमेटी है, वो सभी वो लोग सबमिट करना है। हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ मस्जिदें जो पुराने क़दीम हैं उसको जो है डेवलपमेंट का हो या उसको जहाँ भी उसका कंस्ट्रक्शन का काम हो, कुछ ऐसे भी क़ब्रस्तान है जहाँ बाउंड्रीज नहीं है,
वहाँ पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस बाउंड्रीज़ बने, और काफ़ी जगह जो सिटीज़ में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहा, इंक्रोचमेंट के लिए हम रुका के वहाँ पे बाउंड्रीज़ का काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और माइनॉरिटी को जो है वोट लेने का हक़ है। मैं ये समझता हूँ कि जनता दल हो या कांग्रेस हो, वो किसी जनता को, ख़ास तौर पे माइनॉरिटी जनता को पूछने का हक़ नहीं है कि वो हमें वोट दे। और हम ये अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। ख़ास तौर पे हम मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनसे हम अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने और येडियुरप्पा सरकार ने बहुत सारे स्कीम माइनॉरिटीज़ के लिए लाए हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा स्कीम जो था येडियुरप्पा सरकार ने उसको बंद किया, जो है शादी भाग्य योजना को जो है बंद किया। उसके बारे में आप नहीं, ये शादी भाग्य का स्कीम ने हमने पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद में सिद्धरामैया ने जिसको डेवलपमेंट किया, कुछ जगह वहाँ पे फ्रॉड होने की वजह से हमने स्टॉप किया है। आप ये नहीं समझना है कि भाई शादी भाग्य, बहुत से लोग शादी भाग्य की स्कीम में हमने देखा है डबल कार्ड प्रिंट करके दिए हैं, और यहाँ के जो चीज़ थे हमने 50,000 देने का काम किया था। और काफ़ी जो भी एप्लीकेशन आए थे लास्ट टाइम तक भारतीय जनता पार्टी जो येडियुरप्पा सरकार क्लियर की, और हमने उसमें कुछ एक नया स्कीम बनाना, अभी हाल ही में नए मंत्री बने हैं आनंद सिंह जी, हज वफ़ और माइनॉरिटी वेलफेयर के, तो उन्होंने ये चाह रहे कि भाई एक नया उसकी योजना तैयार करे जो भाग्य लक्ष्मी में, ये जो शादी भाग्य के लिए मिले। येडियुरप्पा सरकार आने के बाद में बसवा कल्याण तालुका को जो है कुछ भी, जैसा कि रेलवे का जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे बसवा कल्याण तालुका पर, यहाँ से बाजू में हमारे 28 किलोमीटर दूरी पर जो है हुमनाबाद, वहाँ पर रेलवे कनेक्शन हो गया, लेकिन बसवा कल्याण में क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में? सब बसवा कल्याण का एक इतिहास है, पूरी दुनिया देख रही कि बसवा कल्याण के डेवलपमेंट के लिए बसवा जो मंडप बन रहा जा रहा है उसको 500 करोड़ रुपए देने का ग्रांट किया है। और सभी लोगों की केंद्र सरकार की योजना है जो आप बता रहे हैं, केंद्र सरकार की योजना है जो रेलवे लाइन होना है। अभी जो गुलबर्गा है या आपके यहाँ महाराष्ट्र जो बॉर्डर लगता है, बाईपास जो हुमनाबाद से भी जा रही रेलवे लाइन, शायद आने वाले दिन में ये हमारे जो MP साहब है भगवंत खोबा साहब, वो शायद उसके लिए प्रपोजल भी भेजा है बोल के बता रहे हैं। आने वाले दिन में शायद वो भी बहुत जल्द होगा। येडियुरप्पा सरकार ने जैसा मराठा निगम योजना दी, डेवलपमेंट बोर्ड दिया, और मैंने इसके लिए लिंगायत के लिए भी दिया है, लेकिन माइनॉरिटी के लिए क्यों, वक्फ बोर्ड के लिए मतलब पेमेंट क्यों नहीं दी? नहीं, वक्फ बोर्ड देखिए, हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में हज कमेटी है और वक्फ बोर्ड है, और हमारे कर्नाटक माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, हज कमेटी है। अभी एक नया हमारे पास जो बोर्ड हुआ है, शायद आपको इत्तला है नहीं, कर्नाटका वुमेन्स वक्फ फाउंडेशन, जो वक्फ फाउंडेशन से जो भी लेडीज़ बीमार है उनको 1 लाख रुपए तक फ्री ऑफ कास्ट देने का है। दूसरी बात, वहाँ पे कुछ स्कीम चलते हैं, वो भी फंड्स देने का काम है। ऑलरेडी माइनॉरिटी के लिए जो है कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, जिसमें हमारे अजीम साहब चेयरमैन है, KMDC के चेयरमैन मुख्तार पठान है, अभी हज कमेटी का भी शायद रमज़ान में इंशाल्लाह वो भी हज कमेटी चेयरमैन होगा। तो जितने मुसलमानों को बोर्ड होना है उतने बोर्ड का तो काम येडियुरप्पा सरकार ने की है। और ख़ास तौर पर अभी मैं आपके सामने बता रहा हूँ ना, हज कमेटी के लिए जो उन्होंने हज के लिए जो ग्रांट दिए, ऐतिहासिक रहा है। पहले जो 130 करोड़ रुपए होता था बजट, जिसमें कुमार स्वामी जी की सरकार लो या धर्म सिंह की सरकार में लो, वो सरकार में, लेकिन उसके बाद जो बजट माइनॉरिटी के लिए जो बढ़ा है बजट, काफ़ी बजट उससे 10 पट ज़्यादा बजट ने बढ़ाया है। और कुछ? थैंक यू।